कक्षा 10 वासंती हिंदी पाठ 9 बरखा गीत। इसके कवि है रमानाथ अवस्थी। कवि परिचय है। रमानाथ अवस्थी का जन्म 8 नवंबर सन 1924 को फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। वे आधुनिक हिंदी गीतों के सशक्त रचनाकार हैं। राष्ट्रीय स्तर के मंचीय कवियों में आपका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। आपके गीत प्रकृति प्रेम, सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण है। हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद द्वारा सन 1990 में इन्हें साहित्य महोपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रात और शहनाई, आग और पराग तथा बंद न करना द्वार आदि। अवस्थी जी के गीतों में भाव प्रणवता और लयात्मक यानी लयों के साथ अनुगूंज का विस्तार प्राप्त होता है। गीत को लोकप्रियता प्रदान करने में इनका महान योगदान है। रमानाथ अवस्थी हिंदी के उन थोड़े से गीतकारों में हैं जो पढ़ने और सुनने दोनों ही स्तरों पर समान रूप से प्रभावित करते हैं। हिंदी में बच्चन के बाद रमानाथ अवस्थी एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिनका मंच और साहित्य में समान स्थान है। अब पंक्तियों का भावार्थ है। पंक्तियां हैं। जो मेरी प्यास समझ पाता वह बादल अभी नहीं आया, मुरझाई धरती हरी हुई, रीति गागरिया भरी हुई, अंबर पर बोराई बदली, झूले पर लहराई कजली, जो मेरे मन पर लहराता वह गीत अभी तक अनगाया। भावार्थ है इसका। कवि कहते हैं कि वर्षा तो आ गई है किंतु अभी तक ऐसे बादल नहीं आए हैं जिनका पानी उनकी प्यास को शांत कर सके। वर्षा होने से जो धरती गर्मी से मुरझा गई है वह हरी भरी हो गई है। जो सागर अभी तक खाली थे वे भर गए हैं। आकाश में जल बरसाने वाली बदली आनंद से मस्त है और झूलों पर कजरी गीत गाए जा रहे हैं। कजरी गीत सावन के महीने में गाया जाने वाला गीत होता है। आशय यह है कि सब और पूर्णता है, आनंद है, किंतु जो कवि के मन को आनंद की लहरों से पूर्ण कर दे वह गीत अभी गाया ही नहीं जा सका है। अर्थात कवि के मन में उल्लास भरा गीत नहीं फूटा है। अगली पंक्तियां हैं। बादल टूटे बरसा जीवन, भीगा मरुथल महका मधुवन, पेड़ों की छां हुई गहरी, इसका साथी दिन का प्रहरी, जो मेरा साथी बन पाता वह रूप कहीं है भरमाया। इसका भावार्थ है। आकाश में बादल फट पड़े, उनसे जल के साथ ही जिंदगी के आनंद की वर्षा हो गई है। वर्षा के जल से सूखी धरती भीग गई, मधुवन सुगंधित हो उठा, वृक्षों पर पत्तियां निकलने के कारण उसकी छाया घनी हो गई है। इस छाया का साथ देने वाला, दिन का पहरा देने वाला सूर्य है। आशय यह है कि आनंद भरे वातावरण में छाया को साथी का आनंद मिल रहा है, परंतु वह सौंदर्य पता नहीं कहाँ बहका हुआ है। जो कवि का साथी बन गया होता
कवि अभी भी साथी रहित है। अगली पंक्तियां हैं। बरखा के भय से डरी डरी बसती है दूर कहीं बांसुरी, जागी फिर से सोई पीड़ा, फिर विकल हुई कोई मीरा, जो पीड़ा को दुलरा सकता ऐसा घनश्याम नहीं आया। भावार्थ है, वर्षा के डर से भयभीत बंशी कहीं दूरी से बज रही है। बंसी की ध्वनि सुनकर मन की सोई हुई वेदना या पीड़ा फिर से जाग उठी है। इस दर्द के रूप से कोई मीरा फिर से बेचैन हो उठी है। जिस प्रकार से कृष्ण की बांसुरी सुनकर मीरा बेचैन होती है, उस प्रकार से कोई मीरा इससे बेचैन हो उठी है। आशय यह है कि जैसी मार्मिक पीड़ा मीरा की थी, वैसी ही व्याकुल कर देने वाली पीड़ा से मन भर गया है। इस मार्मिक यानी मन को छूने वाली पीड़ा को जो समझ पाता तथा अपने स्नेह का मरहम इस पर लगा पाता, ऐसा कोई बादल अभी नहीं आया। ऐसा कोई कृष्ण घनश्याम यानी बादल भी होता है और कृष्ण भी होता है, तो ऐसा कोई कृष्ण अभी तक नहीं आया है।